अब हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है कन्वर्स ऑफ मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। स्टेटमेंट है इफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू दिस देन जी ऑफ एन इज इक्वल टू दिस। मोबियस इन्वर्जन में क्या था, जी ऑफ एन ये दिया हुआ था और एफ ऑफ एन हमने ये प्रूफ किया था। अब उसका उल्टा है, एफ ऑफ एन ये गिवन है और जी ऑफ एन हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ एफ ऑफ एन जो गिवन है वो हमने लिख दिया। डी डिवाइड एन लिखो चाहे डी की जगह सी डिवाइड एन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि ये तो चीज वेरी कर रही है। तो जब यहाँ डी था तो यहाँ डी और यहाँ डी आ रहा था, डी की जगह सी लिख दिया तो यहाँ सी और सी आ गया। ठीक है, सो हमने ये बताया कि एफ ऑफ एन इसके बराबर है। अब एन की जगह हमने डी लिखा तो यहाँ भी एन की जगह डी आ जाएगा और यहाँ भी एन की जगह डी आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने दोनों साइड समेशन लगा दिया डी डिवाइड एन। अब हमने राइट हैंड साइड में डी की वैल्यू पुट कर दी के सी, क्योंकि सी डिवाइड करता था डी को, तो डी कैसा दिखाई देगा, सी इंटू समथिंग टाइप का, इसलिए हमने डी को लिख दिया सी इंटू के। जहां जहां डी आया यहाँ पर उसकी जगह लिख दिया हमने सी इंटू के राइट हैंड साइड में। डी की जगह के सी, डी की जगह के सी, यहाँ डी की जगह के सी। ठीक है, यहाँ सी से सी कट गया, ये बच गया जी ऑफ के म्यू ऑफ सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समेशन के सी डिवाइड एन और सी डिवाइड के सी, इसमें तो समेशन वाली चीज कोई बची ही नहीं। ठीक है ना, ये लगा लो भाई सी से सी कट गया, वन डिवाइड्स के, तो उसमें कोई समेशन वाली बात बची नहीं। ठीक है, उसके बाद अब इसको फर्दर हमने फिर से दो समेशन बनाए हैं। एक लिखा है के डिवाइड एन, एक लिखा है सी डिवाइड एन बाई के। ये कैसे आया, देखो के सी डिवाइड कर रहा था एन को। ठीक है, अब के डिवाइड करता है के सी को, के सी डिवाइड करता है एन को, तो के डिवाइड करेगा एन को। एक तो ये चीज हो गई, और एक यहाँ से इस के को अपोन में ले जाओ तो सी किसको डिवाइड करेगा, एन बाई के को। इसलिए हमने ये के सी डिवाइड एन की जगह दो चीजें लिख दी, एक लिख दिया के डिवाइड एन, एक लिख दिया सी डिवाइड एन बाई के। ठीक है, उसके बाद अब हमने इसके फर्दर दो टुकड़े कर दिए कि अगर के एन को भाग करता है या तो के एन से छोटा होगा या फिर के एन के इक्वल होगा, बाकी सब जो है वो वैसे का वैसा है। सिर्फ के डिवाइड एन के दो समेशन बना दिए, वो वाले के जो एन से छोटे हैं वो इस समेशन में डाल दिए और वो वाले के जो एन के बराबर हैं वो इस समेशन में डाल दिए। ये वाला सारा ऐसे का ऐसा। अब के भाग करता है एन को और के बराबर है एन के, तो ये समेशन तो खत्म ही हो गया, बस के की जगह क्या आता जाएगा, एन। तो यहाँ के की जगह एन आ गया, तो ये हो गया एन बाई एन वन, और यहाँ के की जगह एन आ गया। सी डिवाइड करता है वन को, अब वन को तो कौन डिवाइड करता है, सिर्फ वन ही डिवाइड करता है, तो सी की वैल्यू हो गई वन, तो ये हो गया म्यू ऑफ वन जी ऑफ एन। ठीक है, जी ऑफ एन, और ये बचेगा हमारा म्यू ऑफ एन। और इसमें से देखो ये समेशन चल रहा है सी के ऊपर, तो जी ऑफ के तो इस समेशन से बाहर आ जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी एफ मर्टेंस लेमा से, क्योंकि एन बाई के की वैल्यू 1 से ज्यादा है। एन बड़ा है के से, तो एन बाई के ग्रेटर देन 1 है, और अगर ये वाली टर्म ग्रेटर देन 1 हो, दिस टर्म, तो ये पूरा समेशन 0 हो जाता था। तो ये सारा 0 हो गया, ये म्यू ऑफ 1 बचेगा, और म्यू ऑफ 1 कितना होता है 1, तो कुल मिला के बच के आ गया सिर्फ जी ऑफ एन। इट मीन्स ये वाली पूरी टर्म हमारी किसके बराबर आ गई, जी ऑफ एन के, और यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही आसान हैं। म्यू ऑफ 130, पहले 130 की फैक्टराइजेशन कर दी, इसकी फैक्टराइजेशन में 3 प्राइम आ रहे हैं, सबकी पावर 1 है, तो म्यू ऑफ 130 हो गया -1 की पावर 3। 187 के फैक्टर बनाए, ये आए 11 गुना 17, 2 प्राइम आ रहे हैं, दोनों की पावर 1 है, तो म्यू ऑफ 187 हो गया -1 की पावर 2। 270 की फैक्टराइजेशन में 1 प्राइम ऐसा है जिसकी पावर 1 से ज्यादा है, सो म्यू ऑफ 270 कितना हो गया 0। पी एक अकेला 1 ही प्राइम है, तो ये हो गया -1 की पावर 1। पी इंटू क्यू में 2 प्राइम आ रहे हैं, तो ये हो गया -1 की पावर 2। इसमें 1 प्राइम की पावर 1 से ज्यादा है, तो इसका म्यू हो गया 0। नेक्स्ट हमें निकालना है समेशन म्यू ऑफ जे फैक्टोरियल, जे रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हमने खोल दिया। अब देखो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 3 गुना 4, 5 फैक्टोरियल को भी लिख दिया। म्यू ऑफ 1 कितना होता है 1, यहाँ पर सिर्फ 1 ही प्राइम है तो -1 की पावर 1, यहाँ 2 प्राइम है तो -1 की पावर 2, यहाँ पर ये जो नंबर है 4, इसको मैं लिखूंगी 2 का स्क्वायर, टोटल मिला के 2 की पावर हो गई 3, और एक भी प्राइम की पावर 1 से ज्यादा हो जाए तो म्यू उस पर 0 आंसर देता है।
म्यू इस पर 0 आंसर दे रहा है, म्यू इस पर भी 0 आंसर देगा, क्योंकि वही बात है कि 2 की पावर यहाँ पर भी 3 है, तो आगे के जितने भी नंबर आएंगे उनमें सब में 2 की पावर 3 तो आएगा ही आएगा, ज़्यादा भी आ सकता है। और जैसे ही पावर 1 से ज़्यादा हुई तो म्यू उन सब पे 0 आंसर दे देगा। तो म्यू इस पे भी 0 दे रहा है, इस पे भी 0 दे रहा है, आगे वालों पे भी सब पे 0 देगा, बस ये 1 है, ये -1 है और ये 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 1 -1 1, टोटल मिला के आंसर आ गया 1। अगला क्वेश्चन है, अगर n की वैल्यू 33 है, हमें शो करना है कि n = 33 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, तीनों को प्लस कर देंगे। तो n की जगह 33 लिया, फिर n+1 हो गया 34, n+2 हो गया 35, इन सब का म्यू निकाल लिया। 33 को लिखा 3 गुना 11, 34 को 2 गुना 17, 35 को 5 गुना 7। सबके अंदर 2 प्राइम आ रहे हैं और सभी प्राइम्स की पावर 1 है। तो ये भी हो गया -1 की 2, ये भी -1 की 2, ये भी -1 की 2, सबके आंसर आ गए 1 1 1, 1 + 1 + 1 = 3। तो हमने शो कर दिया कि n = 33 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर